और आज इस मजलिस पाक से एक पैगाम देके जा रहा हूं। अगर नारा आप नहीं लगाएंगे आपसे पूछा नहीं जाएगा, फातिहा नहीं दिलाएंगे आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन नमाज अगर आपने एक वक्त की भी छोड़ दी ना तो आपसे सवाल किया जाएगा। इसलिए मेरे भाई, सिर्फ जज्बात में आकर नारा लगाने को सुन्नी नहीं कहते हैं। अरे किसने आपको कह दिया कि सुन्नी सिर्फ नारा लगाने वाले हैं? नहीं मेरे भाई, हमारे नौजवान थे अभी, मैंने देखा माशाल्लाह ये आपकी मोहब्बत है, आप उछल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कभी तो आप अमल के मैदान में भी आए। आज हमारी मस्जिद वीरान है, उसे कौन जाकर सद्दों से पुर करेगा? आज हमारी माएँ रो रही है, मेरे आका ने फरमाया कुर्बे क़यामत माँ को रुस्वा किया जाएगा। आज माएँ जलील हो गई है, आज माँ को घर से बाहर निकाल दिया गया है। लोग कहते हैं आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अरे आई लव मोहम्मद कहने के लिए तुम्हारी जबान भी तो इतनी पाक नहीं है। आला हजरत बरेलवी से किसी ने कहा था, ए सैयदी आला हजरत मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ और जब मैं रोज़े रसूल पे हाजिर हो जाऊंगा तो क्या मुझे ये इजाजत है कि मैं सरकार के सुनहरी रोजे के जाली मुबारक को अपने होठों से चूम सकूं? बरेली के अहमद रजा ने कहा था अगर तू अपने होठ के इस काबिल समझता है कि तू चूम सकता है तो चूम लेना। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ निगाहें आपकी गंदी है, दिल आपका गंदा है, वजूद पूरा आपका मैला हो चुका है। अल्लामा इकबाल ने कहा था ज़बा से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। आज तुम्हारे दिलों के अंदर गंदगी है, आप कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, लेकिन आज आपके भाई से आज सालों गुजर गए, आपकी बात नहीं हो रही है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौस आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे क़ादरियम नारे या गौस आज़म मी ज़नम दमदा शेख अहमद रज़ा ख़ा कुतुब आलम मी ज़नम बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा नु शिकस्तारा तो पुस्ती बहक के ख्वाजाए उस्मान हरूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पीर कामिल कुतुब आलम हज़रत तेग़े अली राज दारे कुन्तु कंज़न हज़रत तेग़े अली पै करे महरे वफ़ा महबूब यज़दा तेग़े अली दस्तगीरी कुंज़ दस्ते पीर जीला तेग़े अली। या इलाही दे मोहम्मद के लिए रोज़ी का रहमत के लिए ख़ाने फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। या इलाही कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या इलाही दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शमशुदी बदुल उला के वास्ते। या इलाही बारगाह गौसियत से कर दे मुझको फैज़याब शाह गयासुद्दीन व शाह मोहम्मद तेग़े अली के वास्ते। मोहतरम हज़रात, आज की ये पाकीज़ा नूरानी बज़्म पाक में आप तमामी हज़रात जलवा फरमा है। मैं तमाम अराकीन व मुंतज़िमीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमामी हज़रात की दावत मोहब्बत पे ये फ़कीर आप तक हाज़िर आया। अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। चूँकि माहौल थोड़े मुंतशिर हैं और मेरे ऊपर भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, तो मैं आप तमामी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जो भाई पीछे बैठे हैं थोड़ी देर के लिए वो अपनी जगह को छोड़कर अगर आप आगे तशरीफ़ ले आएँ तो मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। और हमारे नौजवान भाई जो खड़े हैं इधर बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। सभी हज़रात इधर उधर चले गए। मैंने पहले ही असजद भाई से कहा था कि मेरी तकरीर आप पहले करा दें। असजद भाई ने कहा कि कोई दिक्कत कोई कमी नहीं होगी, इंशाअल्लाह ताला मैं हूँ। मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। खैर, अब थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ। माशाअल्लाह हमारे
शहनशाह हिंदुस्तान शायर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सागर ज़ियाई कलकत्तवी साहब क़िबला को आपने सुन लिया। नई नस्ल के एक बेहतरीन ख़तीब हज़रत मौलाना हाफिज़ कौनैन रज़ा ज़ियाई साहब को आपने सुन लिया। आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान मुस्तफ़ा हज़रत महबूब ज़फ़र दहलवी साहब को आपने सुन लिया है। और शायर अहले सुन्नत शायर हर दिल अज़ीज़ शहबाज शेर व सुखन हज़रत शहबाज रज़ा नूरी कलकत्तवी को आपने सुन लिया है। माशाअल्लाह ये आप तमामी हज़रात की दुआओं की बरकत है। मुल्क हिंदुस्तान के हर जलसों में ये जो हज़रात आज आपके जलसे में शिरकत कर रहे हैं, इन लोगों की कमी महसूस की जाती है और जब इनकी शिरकत होती है तो जलसे की कामयाबी की ज़मानत बन जाते माशाअल्लाह। हमारे नक़ीब आज़म हिंदुस्तान नक़ीब अहले सुन्नत नक़ीब साइस्ता ज़बा हज़रत मौलाना ज़मीरुद्दीन ज़मज़म साहब क़िबला, इनका क्या कहना, बेहतरीन और मुतहर्रिक आदमी हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में इल्म में खूब बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। थोड़ी देर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो हज़रात जहाँ बैठे हैं उनसे गुजारिश है वहीं से बैठकर मेरी गुफ्तगू को समाअत करें। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में हाजिर रहूँगा और चंद बातें आपसे करके फिर रुखसत होना चाहूँगा। आइए हम हज़रात मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला खुशरू खूबा शहनशाह हसीना ततीम्माए दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला हज़रत दाई हलीमा के राज दुलारे हज़रत आमना के आँखों के तारे नैयर आज़म कायद आज़म रहबर आज़म की मुक़द्दस और मुबारक बारगाह में झूम कर अक़ीदत के साथ जी लगा कर दूध पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी पर पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करते हैं। कहते या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और अल्लामा इक़बाल कहते हैं, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साक़ी हो तो मैं भी न हो खुम भी न हो, बज़्मे तौहीद भी न हो दुनिया में तुम भी न हो, ख़ैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिशे आमादा इसी नाम से है। और अल्लामा इक़बाल कहते कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे है। चूँकि ये महीना बड़े पीर दस्तगीर सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन के नाम से मंसूब है, लेकिन ये महफ़िल आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब है। तो आमद सरकार के हवाले ही मैं आपकी जहन साजी करने की कोशिश करूँगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं अक़ीदे के फ़िरक़े के जो आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने पर एतराज़ करते हैं, अंगुश्त नुमाई करते हैं। मैं आप तमामी भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कल भी हम अपने आका के नाम से महफिल मिलाद मनाते थे, आज भी मना रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला क़यामत की सुबह तक मनाते रहेंगे। और महफिल मिलाद मनाना या सरकार की आमद का जश्न मनाना ये कोई नया तरीक़ा नहीं है। सहाय सित्ता की हदीस है, हज़रत अमीर माविया इस हदीस के रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद नबी शरीफ में एक जगह बैठ कर इकट्ठा थे।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने नबूवत में जलवा फरमा थे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ़ लाएं और आपने देखा कि आपके जितने सहाबा हैं वो सारे के सारे सहाबा एक जगह इकट्ठा बैठे हुए हैं, एक महफिल को मना रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा अजलसाकुम, ऐ मेरे सहाबा ये जलसा कैसा है? तो सहाबा अर्ज करते हैं, जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना अलैना बिका। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, यहाँ मेरे बैठने का कोई और मकसद नहीं है, बल्कि हम सारे सहाबा इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं कि या रसूल अल्लाह आपके आने से पहले, इस्लाम के दामन से वाबस्ता होने से पहले हमारी कोई पहचान नहीं थी। हम बेराह रवी वाली ज़िंदगी जी रहे थे, हम अंधेरों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन या रसूल अल्लाह जब आप इस रुए ज़मीन पे जलवा फरमा हुए, इस्लाम जैसा मज़हब हमें मिला, तो हमने एक खुदा की पहचान की है, एक खुदा वहदहू ला शरीक के सामने अपने सर को झुकाते हैं। हम सारे सहाबा इसलिए बैठे हैं कि आपकी आमद से, आपके आने से जो दुनिया के अंदर इनकलाब आया है और लोग बुराई के दलदल से निकल के आज वो इंसानियत की जिंदगी जी रहे हैं, यानी इंसान होकर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। या रसूल अल्लाह ये किसी और वजह से नहीं है, ये आपके आने की बरकत की वजह से है। इसीलिए हम सारे लोग बैठे हुए हैं। हम सारे सहाबा के बैठने का मकसद भी यही है कि हम यहाँ पर बैठकर आपका जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं। जब इतना सहाबा ने कहा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा अजलस सकुम इल्ला ज़ालिक, ऐ मेरे सहाबा तुम मुझे हल्फ उठा के दो कि क्या वाकई तुम यही काम कर रहे थे? आपके बैठने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप मेरे आमद का चर्चा कर रहे थे, आप अल्लाह की हम्द कर रहे थे, आप अल्लाह की बारगाह में शुक्राना पेश कर रहे थे। तो सहाबा कहते या रसूल अल्लाह हम हल्फ देने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सुन्नी उसे कहा जाता है जो अपने जलसों में तकरीर करते हैं और उलमा बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म गैब अता किया था। आप जो होने वाला है, जो हो चुका है, आपके पास हर एक चीज का इल्म अल्लाह ने आपको अता किया है। बल्कि कुरान कहता है व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। मेरे अजीजों में आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो हो गया है, जो होने वाला है, कयामत तक की हर चीजों का अल्लाह ने इल्म अता कर दिया है। लेकिन यहाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि नबी को अगर इल्म गैब है तो सहाबा किस लिए बैठे थे मस्जिद नबवी के अंदर? हुजूर हल्फ क्यों ले रहे हैं? हुजूर क्यों ये कह रहे हैं सहाबा से कि कसम उठा कर दो? मेरे अजीजों में आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ इल्म गैब का एतराज नहीं किया जा सकता है, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने का जो मकसद था, मेरे आका अपने सहाबा से हल्फ इसलिए ले रहे हैं कि जब सहाबा इस पे कसम उठा देंगे, मुस्तफ़ा उस पे तस्दीक कर देंगे, तो कयामत तक के लिए गुलामों के लिए ये बात दलील बन जाएगी। मेरे आका फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, मेरे बैठने का आपके मुझे पूछने का कोई और मकसद नहीं है, बल्कि मैं अपने काशाने नबूवत में आराम कर रहा था तो जिब्रील मेरे पास आए हैं और आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा जो मस्जिद नबी में बैठकर महफिल कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह इस पे खुशी और मुसर्रत का इजहार फरमा रहा है, अल्लाह फरिश्तों पे फख्र कर रहा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फअखबरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल युबाही बिकुमुल मलाइका। ऐ मेरे सहाबा, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके इस अमल से रब्बे जुल जलाल इस तरीके से खुशी का इजहार फरमा रहा है कि वो फरिश्तों को बुलाकर आपका जिक्र कर रहा है, वो खुशी इजहार कर रहा है। यानी हम दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मुस्तफा और क्या चाहिए, और दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और नारे तकबीर, मोहब्बत से जवाब दे, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
रसूल आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद मसलके आला हजरत जिंदाबाद फैजाने आला हजरत जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह आवाज की वाह चली, वाह सेटिंग ठीक कीजिएगा। वाह वाह मेरे वाह अजीजों, जहन को हाजिर करे, कोई ये न कहने पाए कि मेरे नबी को इल्मे गैब नहीं है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सुनिए, हजरत उम्मे हारसा की माँ हुजूर की बारगाह में आती है, अर्ज करती या रसूल अल्लाह मेरा बेटा शहीद हो गया है, या रसूल अल्लाह मुझे बता दीजिए मेरा बेटा कौन सी जन्नत में गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, ऐ हारसा की माँ अगर तू मुझसे कुछ पूछना चाहती है तो नमाज के बारे में पूछो, रोज़ा के बारे में पूछो, हज के बारे में पूछो, ज़कात के बारे में पूछो, तेरा बेटा कौन सी जन्नत में गया है ये तो इल्मे गैब है, ये तो गैब की खबर है, ये मैं तुझे कैसे बताऊंगा, मैं तो गैब की खबर नहीं जानता हूं। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने दिल के दरीचे को खोलकर सुन लीजिए और कलकत्ता के हर पाजामा उठाने वाले मौलवी को कल जवाब दे दीजिएगा कि मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, ऐ हारसा की माँ तेरा बेटा दुनिया से चला गया है, अब वो किस जगह पहुंचा है ये तो गैब की बात है, ये मैं तुझे कैसे बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आमदे मुस्तफा मनाने वालों, कलकत्ता के और पूरी दुनिया के बदअकीदों को कह दीजिएगा कि मेरे मुस्तफा करीम ने यह जवाब दिया था, या उम्मा हारिसा था इन्नहा जिनानुन फिल जन्नती व इन्नबना की असाबल फिरदौसल आला। मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ हारसा की माँ, अरे अल्लाह की जन्नत तो बहुत सारी है, मैं तुझे ये खबर देता हूँ कि अल्लाह ने तेरे बेटे को जन्नते आला में पहुंचा दिया है। अब बरेली के इमाम अहमद रजा कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत पढ़ा लिखा मुजद्दिद इरशाद फरमाता है, अरे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मजमे से नारा नहीं लगाएंगे आप? हाँ, कब लगाइएगा? जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरे भाई, महफिले मिलाद मनाने की बहुत सारी बरकतें हैं, है ना? अगर हमें ये कोई कहे, आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ और आपकी बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि मेरे भाई सिर्फ दिखावे के मुसलमान आप ना बने, सिर्फ नारा लगाने वाले मुसलमान आप ना बने। आज एक जुमला बहुत ट्रेंडिंग में है, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम जब तक जिंदा है ना अपने आका से प्यार करते रहेंगे। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, कुछ फैक्ट्री के लोग हैं जो टी शर्टों के ऊपर भी आई लव मोहम्मद लिख दिया है, नौजवान उसे पहन के चलते हैं। एक अभी नेपाल के अंदर एक बदअकीदा है, सुलेह कुल्ली मौलाना है, उसने कहा कि अरे सुन्नी क्या करता है, ये तो सिर्फ जुलूस में जाते हैं, डीजे बजाते हैं, नमाजों के वक्त में ये जुलूस में शामिल रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोगों ने ये समझा है कि सुन्नी उसे कहा जाता है जो सिर्फ जुलूस निकालते हैं या नाराबाजी करते हैं या फातिहा दिलाते हैं या न्याज दिलाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ना 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 ना, गलत फहमी में ना रहना। मैं वो सुन्नी हूं जो जुलूस भी निकालते हैं, फातिहा भी दिलाते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हम वो सुन्नी हैं जो पहले नमाज पढ़ते हैं और नमाज का पैगाम देते हैं। अगर कोई बदअकीदा ये कहे कि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते हैं या सुन्नी के आलिम नमाज के बारे में नहीं बताते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अरे तेरे ऊपर तो अभी नमाज ही फर्ज नहीं है, तो तू बोरिया ले लेके गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा जाकर नमाज पढ़ता है, जबकि नमाज पढ़ने के लिए इसके मुस्तफा शर्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी उसे कहा जाता है जो दिल में इसके मुस्तफा रखते हैं और सजदों में खुदा की बंदगी रखते हैं। वाह 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 वाह, ए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। बस पैगाम यही आपके लिए कि सुन्नी अमल के मैदान में कब आएंगे। हम सिर्फ नारा लगाने वाले सुन्नी नहीं है। और आज इस मजलिसे पाक से एक पैगाम देके जा रहा हूं, अगर नारा आप नहीं लगाएंगे आपसे पूछा नहीं जाएगा, फातिहा नहीं दिलाएंगे आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन नमाज अगर आपने एक वक्त की भी छोड़ दी ना तो आपसे सवाल किया जाएगा। इसलिए मेरे भाई, सिर्फ जज्बात में आकर नारा लगाने को सुन्नी नहीं कहते हैं। अरे किसने आपको कह दिया कि सुन्नी सिर्फ नारा लगाने वाले हैं? नहीं मेरे भाई, हमारे नौजवान थे अभी मैंने देखा, माशाल्लाह ये आपकी मोहब्बत है, आप उछल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कभी तो आप अमल के मैदान में भी आए। आज हमारी मस्जिद वीरान है, उसे कौन जाकर सद्दों से पुर करेगा। आज हमारी माएँ रो रही है, मेरे आका ने फरमाया कुर्बे क़यामत माँ को रुस्वा किया जाएगा। आज माएँ जलील हो गई है, आज माँ को घर से बाहर निकाल दिया गया है। लोग कहते हैं आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अरे आई लव मोहम्मद कहने के लिए तुम्हारी जबान भी तो इतनी पाक नहीं है। आला हजरत बरेलवी से किसी ने कहा था, ए सैयदी आला हजरत मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ और जब मैं रोज़े रसूल पे हाजिर हो जाऊंगा तो क्या मुझे ये इजाजत है कि मैं सरकार के सुनहरी रोजे के जाली मुबारक को अपने होठों से चूम सकूं? बरेली के अहमद रजा ने कहा था, अगर तू अपने होठ के इस काबिल समझता है कि तू चूम सकता है तो चूम लेना। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, निगाहें आपकी गंदी है, दिल आपका गंदा है, वजूद पूरा आपका मैला हो चुका है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ज़बा से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। आज तुम्हारे दिलों के अंदर गंदगी है। आप कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, लेकिन आज आपके भाई से आज सालों गुजर गए, आपकी बात नहीं हो रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत दाई हलीमा इरशाद फरमाती है कि जब मैं मक्का शरीफ गई और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लेकर जब मुस्तफ़ा करीम को आ रही थी तो मैंने अपने मुबारक जिस्म से मुस्तफ़ा करीम को दूध पिलाया। तो मैंने जब एक जानिब दूध पिलाया, दूसरी जानिब जब मुस्तफ़ा करीम को मैंने किया तो मेरे आका दूसरी जानिब से मुंह फेर ले रहे थे। मैं ये समझ रही थी, दाई हलीमा कहती है, मैं ये समझ रही थी कि शायद ये कोई इत्तेफाक है। मैंने फिर दूसरी मर्तबा हुजूर को अपने दूसरी जानिब किया दूध नोश फरमाने के लिए, फिर हुजूर ने मुंह फेर लिया। आज आमदे मुस्तफ़ा मनाने वालों, इस्लाम जानते किसे कहा जाता है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत दाई हलीमा को ये पैगाम दे रहे थे, ए दाई हलीमा, मैं इस दुनिया के अंदर इंसाफ का पैकर बन के आया हूँ। अरे दूसरी जानिब से मैं दूध कैसे नोश फरमाऊंगा जबकि तेरा बेटा एक इस दुनिया के अंदर मौजूद है जो मेरा रज़ाई भाई लगता है। एक जानिब मैंने नोश फरमाया, ये इसका मैं हकदार था, और दूसरी जानिब मैंने नोश नहीं किया, इसका हकदार मेरा भाई है। आज हर आमदे मुस्तफ़ा मनाने वालों, जो जमीन के लिए अपने भाई को छोड़ देता है, जो पैसों के लिए अपने भाई को तन्हा छोड़ देता है, जो पैसों के खातिर अपने भाई से रिश्ता तोड़ लेता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर उम्र में बरकत चाहते हो कि अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा ले, तेरी उम्र में बरकत फरमा दे, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक का मामला किया करो, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत। लेकिन अफसोस आज हम अमल के मैदान में नहीं है। मेरे भाई, जिसे आप मुसलमान कहिए ना, वही मुसलमान आपको शराब के अड्डे पे मिल जाएंगे, वही मुसलमान गीबत करते हुए मिल जाएंगे, वही मुसलमान के सीनों के अंदर आज कीना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कैसे आई लव मोहम्मद कहने वाले हैं आप कि आज आपकी ज़बान गंदी है, दिल आपका गंदा है, जिस्म आपका मैला है। आप हफ्ते में एक रोज़ नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप कहते मुस्तफ़ा के आशिक है। अरे कौन सा चेहरा अपने नबी को दिखाओगे? सिर्फ नारा लगाने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस रूए ज़मीन पे तशरीफ़ लाए, मेरे आका तो हज़रत
आमना फरमाती है कि मैं मुस्तफ़ा करीम के चेहरे की तरफ देख रही थी, मेरे आका के होंठे मुबारक हिल रहे थे, तो मेरे आका क्या फरमा रहे थे? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जब मेरे आका दुनिया में आए, अपनी गुनहगार उम्मत को याद फरमाया। हुजूर की जिंदगी बज़ाहिर 63 साल जिंदगी है। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें मेरे आका ने अपनी गुनहगार उम्मत को याद न फरमाया हो। जबले सलाह नामी एक पहाड़ है, जब हमारे ऊपर अजाब की आयतें नाजिल होती है तो मेरे आका मदीने के गलियों को वीरान करके जबले सलाह नामी पहाड़ के खो में जाते हैं और सजदे में अपने सर को रखते हैं और रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाते हैं। सहाबा मदीने के अंदर परेशान है। जब मुस्तफ़ा करीम को तलाश करते करते सहाबा जबले सला नामी पहाड़ के करीब पहुंचते हैं तो अबू बकर सिद्दीक कहते, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह, मदीने की गलियां वीरान हो गई है या रसूल अल्लाह, अपने सरे मुबारक को सजदे से उठा लीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते, अबू बकर, मैं उस वक्त तक अपने सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा जब तक कि मेरा रब मेरी उम्मत के मामले में मुझसे कोई ठोस वादा ना कर ले। मेरे अजीजों, ज़हन को करीब कीजिएगा। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पे इस दुनिया से पर्दा फरमाते, यानी 63 साल के बाद, तो मदीने के गलियों में एक अजब सी खामोशी है। सहाबा के आंखों में आंसू है, जानवर भी रो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आसमान से फरिश्ते मेरे आका पे सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, सहाबा की जमात मेरे आका पे सलातो सलाम पढ़ के जा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब मेरे आका के जिस्मे नास को मरकदे नूर के अंदर उतारा गया तो हजरत फजल बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने अपने हाथ में मुस्तफ़ा करीम के जिस्मे नास को और मैं कब्र के अंदर उतर रहा था। फजल बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने देखा कि उस वक्त भी मेरे आका के होंठे मुबारक हरकत पे है। हजरत फजल बिन अब्बास कहते, मैंने अपने कान को मुस्तफ़ा के होंठ के करीब किया, उस वक्त भी मेरे आका फरमा रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। यानी दुनिया में आए, दुनिया से गए मेरे आका, आज भी रूहानी तौर पे मेरे आका का जलवा फरमा है। लोग ये कहते माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन के मेरे आका दुनिया से चले गए, चले गए। नहीं 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 नहीं, अरे मेरे आका तो जाने कायनात है, वो तो रूहे कायनात है। ये कायनात के बनने का सबब ही मुस्तफ़ा करीम है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान। मेरे अजीजों, अमल के मैदान में कब आएंगे आप? सिर्फ नारा लगाने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। मोहब्बत के कुछ तकाजे बनते हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हमें हर मोड़ पे हर लम्हा याद किया है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम पूरी ज़िंदगी मुस्तफ़ा की इताअत करते रहे। आज लोग दौलत वाले हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम पे चलना बहुत मुश्किल है, मैं कैसे चलूँगा, मैं कैसे चलूँगा, मैं तो नहीं चल सकता, वक्त नहीं है, नमाज के लिए वक्त नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़िंदगी में आपके दुनिया में आने का मकसद क्या है? दुनिया में आने का मकसद है हुजूर की मोहब्बत और अल्लाह वहदहू ला शरीक की बंदगी। इसके सिवा अगर आपने जो कुछ अपने लिए बना लिया है तो आप गलत फहमी में है, गलत फहमी में है। अगर इबरत लेनी हो तो दुनिया के बड़े से बड़े बादशाहों की जिंदगी को देख ले, नमरूद को देख ले, शद्दाद को देख ले, हारून को देख ले, कारून को देख ले। ये सारे लोग हमारे लिए इबरत है। अगर कामयाब किसी को देखना चाहते हैं तो वो मुस्तफ़ा का बिलाल है, जो मुस्तफ़ा का बिलाल है, जो जिस्म से काले थे, जो चेहरे से काले थे, होंठ मोटे थे, जबान फसीहो बलीग नहीं थी, लेकिन मुस्तफ़ा का प्यार ऐसा सीनों के अंदर अपने पैदा किए हुए थे कि बिलाल चलते जमीन पे थे और चलने की आहट जन्नत में मालूम पड़ती थी। तभी तो किसी ने कहा कि ये कह रहा है आफताबे फलक, आसमां का
या हिलाल अच्छा है, बोले जिब्रील ये फरिश्तों से मुस्तफा का बिलाल अच्छा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारे लोग आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। मेरे भाई, जलसे का मकसद हमारी ज़िंदगी में बदलाव है। हिंदुस्तान के अंदर आए दिन जलसे कॉन्फ्रेंसें हो रही है ना। बस 5 मिनट में गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें कि आपको बताना ना पड़े कि आप मुसलमान हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा, मेरे आका ने फरमाया, सहाबा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, मुसलमान की तारीफ़ क्या है? मेरे आका फरमाते, मुसलमान की तारीफ़ ये है, उसकी ज़बान से और उसके हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। मेरे आका ने फरमाया, मोमिन वो है जो कभी झूठ नहीं बोल सकता। मोमिन की पहचान है। आज लोग कहते क्या करें मौलवी साहब, अरे कारोबार का मसला है, झूठ बोलना पड़ता है। मेरे आका ने फरमाया, मोमिन वो है जो कभी झूठ ना बोले। और सच बोलने की बरकत जानते क्या है? मेरे नबी के प्यारे सहाबा सफ़र में, हजर में, मुल्क शाम, यमन, मिस्र, हर जगह जा रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, सच बोल रहे, झूठ नहीं बोलते, चाहे नुकसान हो जाए या फ़ायदा हो। मुसलमान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही है ना मुसलमान का मतलब। हम कब मुसलमान होते? जब हम ये दिल से मान लेते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। थे नहीं, हैं। सहाबा जिस रास्ते में, जिस जगह भी है, सच बोल रहे हैं। इसकी बरकत जानते क्या है? उस जमाने के यहूदो नसारा उनसे पूछते थे कि भाई तू दिखता मेरी तरह है, बातें भी मेरी तरह की करता है, कपड़ा भी मेरी तरह का पहनता है, वही खाते हो जो मैं खाता हूँ, चलते भी मेरी तरह हो, लेकिन तुझ में और मुझ में एक फ़र्क है। कहा क्या? का फ़र्क ये है कि भाई तू अपने नुकसान के लिए भी झूठ नहीं बोलता है और हम अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हैं। सहाबा से पूछते यहूदो नसारा के भाई सच बोलना तुझे किसने सिखाया? यहाँ पे बोलना है आपको और दिल में इसे लेके जाइएगा, है ना। किसी को खुश करने के लिए कभी झूठ मत बोलिएगा। दोस्त लोग मजाक मजाक में भी झूठ बोलते, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है ना। हमेशा सच बोलिए और सच की बरकत देखिए। यहूदो नसारा पूछते कि भाई तू सच कैसे बोलता है और दिल कैसे तेरा आमादा हो जाता सच बोलने पे? तो वो सहाबा कहते तुझे नहीं मालूम? अरे अरब के अंदर ना, अरब में एक चांद आया है जिसे आमना का लाल कहा जाता है, जिसे नैयरे ताबा कहा जाता है, जिसे शहनशाहे हसीना कहा जाता है, जिसे ततिम्मे दौरा कहा जाता है, जो मुहसिने इंसानियत है, जो इंसाफ का पैकर बन के आया है, जो सच्चाई का प्रचारक बन के आया है, वो है जो मानवता का पाठ पढ़ाता है, जो यकता की बात करता है, जो समाज को तोड़ता नहीं है बल्कि टूटे हुए दिलों को प्यार से जोड़ता है। वो सहाबा कह रहे थे जब से हमने उस आका का कलमा पढ़ा है, उस मोहसिने इंसानियत का कलमा पढ़ा है, चाहे जिंदगी में जो भी मोड़ आ जाए हम हमेशा सच बोला करते हैं। तो जमाने के यहूदो नसारा कहते थे अरे उनके दामन से वाबस्ता होने पे अगर लोग सच बोलना सीख जाते हैं तो हमें भी उनकी चौखट पे लेके चलो, उनके दामन से वाबस्ता करा दो। हम भी सच बोलना चाहते हैं और दुनिया को मानवता का पैगाम देना चाहते हैं और जमाने को कहना चाहते हैं कि न शाहों से मिला है, न सिकंदर से मिला है, अल्लाह का
इरफा भी उसी दर से मिला है। अरे औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है। या रसूल अल्लाह मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। जरा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे तकबीर। हाय 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 हाय। बातें खत्म करूं या दो चार बातें और बोलूं? आप लोग सुभान अल्लाह भी नहीं कर रहे, नारा भी नहीं लगा रहे। अकेला मैं ही चिल्लाऊंगा, मैं ही नारा लगाऊंगा तो फिर क्या बात है? तो ऐसा कीजिएगा आप, मैं चला जाऊंगा तो मिस अरे मैंने असद भाई से कहा मेरी पहले तकरीर कराइए, ये माने ही नहीं। इंशाअल्लाह ताला और वादा करके जा रहा हूं, जो बातें रह गई है मुकम्मल 1.5 घंटे की गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और आज आपको पैगाम देके जा रहा हूं, जिंदगी में चेंजिंग लाइए। ये जमाने में किसी से कहकर अपने आप को कमजोर मत कीजिएगा कि हम गरीब हैं या हम पसमानदा हैं, हमारी ज्यादा कसरत नहीं है, हम अकलियत में है। अरे नहीं 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 नहीं। इस्लाम की अजमत को, मुस्तफ़ा करीम की शानो अजमत को, उनके गुलामों की बहादुरी और मुजाहिदाना तेवर को वो जान रहे थे। तो उन्होंने कहा था, खबरदार खबरदार, दुनिया में जिस कौम का चाहे ना रास्ता रोक लेना, लेकिन कौम मुस्लिम का रास्ता कभी ना रोकना। सुनिएगा, आज जो जुमला दे के जा रहा हूँ, कलकत्ता वालों और शीशा गली वालों, मेरे इस जुमले को दिल के दरीचे पे लिख लीजिएगा। तो काफिरों में से काफिर ने कहा था कि मुसलमानों का रास्ता कभी ना रोकना। तो कहा वो क्यों? तो कहा वो इसलिए कि तू जिस तरीके से अपनी जिंदगी से प्यार करता है, मुसलमान उससे भी ज्यादा अपनी मौत से प्यार करता है। कहा इसकी वजह यह है कि मुसलमान मौत से डरते नहीं, घबराते नहीं है। कहा वो क्यों? कहा वो इसलिए कि मुसलमान अपनी मौत को मेराज समझते हैं। कहा किस लिए? कहा दीदारे मुस्तफा। और जमाने को पैगाम देते हैं कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। अरे मोहम्मद के गुलामों का कफ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल मेरी कहीं की भी तारीख रहेगी ना, मैं वादा करके जा रहा हूँ, शहबाज भाई या असद भाई का फोन आएगा, इंशाअल्लाह ताला हम उसको कैंसिल करके यहाँ आएंगे। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ, एक बात और। अफजाल भाई कौन है? आप है माशाल्लाह। नहीं हटिएगा नहीं, ये बहुत नेक काम है ना। अरे हमारे पास कुछ तो हो ना जिसकी वजह से हम जन्नत में जाएं, है ना। एक बात की वजाहत करता हूँ, 2 मिनट। हमारे कमेटी के जितने लोग हैं, हर साल महफिल मिलाद मनाइए, है ना। उसकी बरकत में आपको बताऊँ, सही बुखारी की हदीस है, उलमा बैठे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए सुना रहा हूँ, सुनिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में जलवा फरमा थे, तो हाजियों की ज़बान पे अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ थी। मेरे आका ने हज़रत बिलाल से कहा, बिलाल अरफात वालों को कहिए कि थोड़ी उनकी आवाज़ खामोश हो जाए, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। हज़रत बिलाल ने मैदान अरफात में सदा लगाई, हाजियों की आवाज़ धीमी पड़ी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाजियों खुश हो जाओ, अल्लाह पाक आप सबको सलाम का पैगाम भेज रहा है। सुनिएगा, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उम्मत का दर्द रखने वाले,
अर्ज करते या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी। और अकीदा देखिए, सहाबा जानते थे कि मेरे आका इल्मे गैब की खबर रखते हैं। कौन साहब? तो हजरत उमर कहते या रसूल अल्लाह जरा रहनुमाई फरमा दीजिए ना। या रसूल अल्लाह, जो लोग अभी अरफात में है, क्या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह का सलाम आया है कि जो लोग क़यामत तक मैदान अरफात में होंगे और अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाएंगे, उन सबको भी अल्लाह का सलाम आएगा? गैबदा नबी मेरे आका इरशाद फरमाते, ऐ उमर, क़यामत तक जो लोग मैदान अरफात में अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगाएंगे ना, क़यामत तक उन लोगों को अल्लाह का सलाम आता रहेगा। अब पीछे चलिए गुफ्तगू के शुरू में जो मैंने आपसे कहा था कि सहाबा मस्जिद नबी में बैठकर मेरे आका का मिलाद मना रहे थे, तो मेरे आका ने फरमाया कि जिब्रील ने मुझे बताया है अल्लाह फरिश्तों पे फख्र कर रहा है। अब ये दलील बन गई मैदान अरफात वालों को अगर क़यामत तक अल्लाह का सलाम आता रहेगा तो सुन लीजिए शीशा गली के सुन्नी मुसलमानों, आमद मुस्तफ़ा मनाने वालों, क़यामत तक जो लोग भी मेरे आका के नाम से महफिले मिलाद मनाते रहेंगे, जब भी वो बैठेंगे जमीन पे, लेकिन चर्चा अर्शे बरी पे होता रहेगा, चर्चा अर्शे बरी पे होता रहेगा और अल्लाह फरिश्तों पे फख्र करता रहेगा। इसलिए कि मिलादे मुस्तफ़ा मनाना ये सिर्फ हम सुन्नियों का तरीका नहीं है, बल्कि नबी के प्यारे सहाबा का तरीका है। तो इंशाअल्लाह ताला हम जब तक जिंदा रहेंगे अपने आका का मिलाद। एक बात, आखिरी बात, के शायरों को सुनिए, लेकिन अब आप कल कहिएगा कौन खतीब आए थे, क्या बोले, चले गए, मैं तो सुना नहीं। आप बैठे क्यों नहीं? आप सुने क्यों नहीं? और जब सुनना नहीं चाह रहे थे तो आपने बुलाया क्यों? इसलिए नाते मुस्तफ़ा न रूह की गिज़ा है। क्या है? रूह की गिज़ा है। तो जब रूह को आप साफ सुथरा कर लेंगे ना, नाते नबी, आशिक जब अपनी आंखों को बंद करता है ना तो निगाहों में उसके गुंबदे खजरा आ जाता है। और ये आएगा कब? जब उलमा के करीब होंगे आप, उनकी गुफ्तगू को सुनेंगे, अपने आमाल की इस्लाह करेंगे, तभी तो नबी से मोहब्बत बढ़ेगी, आपकी इश्क में बेदारी पैदा होगी। तब आप जमाने वाले को ये कहते रहेंगे और पुकार के कहेंगे, ओ दुनिया वालों सुनो, हम वो खुश नसीब लोग हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या? अरे लौहो कलम। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा हम तमामी भाइयों को अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, आइंदा साल भी कमेटी में इंशाअल्लाह ताला जरूर रहिएगा। और मैं इंशाअल्लाह ताला वादा करके जा रहा हूँ, जरूर आऊँगा। अल्लाह ताला हम सभी भाइयों को, हाँ, पहली तकरीर इंशाअल्लाह 10 बजे से 11:30 तक इंशाअल्लाह, है ना? ठीक है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन जिन भाइयों ने इस महफिल नूर को सजा